चलो तीन When people rebel, exercise selection. हाँ, वो करा रहे हैं। Now, देखो इसमें ये दिया गया है मैप कि हाँ तुम इधर बैठा करो, तुम वीक होते जा रहे हो, या आगे बैठो, बहुत ज़्यादा पीछे हो, सबसे पीछे तुम ही हो। पिछले 5-5 नंबर वाले में किसी में तुम्हारे फुल ही नहीं आए थे। देवव्रत के पास बैठो, इसकी जगह खाली हो गई, तेज बच्चा है ना। और अगर तुमको भी ये पसंद नहीं है, तेज नहीं है, तो तुम किसी तेज के पास बैठ जाओ, पसंद कर लो अपना साथी, क्योंकि तुम्हारे भी 5 कमी आ रहे हैं। ये पर्याप्त तेज है प्रिया, तब तो ठीक ना। अब देखिए इसमें दिया गया है मेरठ दिल्ली, दीज आर द सेंटर्स। मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, तो ये सेंटर्स थे। यहीं पर सारे सिपाही इकट्ठे हुए, जो व्हाइट कलर में दिखाए गए ना। तो इन सेंटर्स पे क्या हुआ कि सभी जगह से अलग अलग रेजिमेंट, जैसे मैंने कहा था कि ना अलग अलग जो कल्चर हैं, अलग अलग जो कम्युनिटी हैं या रिलीजन, उनके बेस पे बनी थी। जाट रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, अलग अलग जगह, ठीक है कि नहीं। तो ये क्यों हुआ था और ये किसने बनाई थी, हमने आपको बता ही दिया, ये अंग्रेजों की बनाई हुई रेजिमेंट है। तो इंडिया में ऐसे चलती है, और कहीं नहीं है, और जगह सब जगह रेजिमेंट कहीं नहीं है, लेकिन इंडिया में ऐसे ही चलता है। अब इसके बाद अब देखते हैं कि एक चीज इसमें ये देखिए, द हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, हेवनली किंगडम। While the revolt was spreading in India, a massive popular uprising was raging in southern part of China. It had started in 1850 and could be suppressed only. तो 1850 में क्या हुआ, वहाँ पर भी रिवोल्ट हुआ, अपराइजिंग 1850 में हुआ वहाँ पर, ठीक है कि नहीं। यहाँ 1857 में हुआ, और वहाँ कब हुआ, और 1860 तक उसे भी ठीक कर लिया गया, सप्रेस। Thousands of laboring poor people of the Zhuoquan to fight the establishment of the heavenly kingdom of grace peace। वहाँ पर जो राजा रहता था उसको कहते थे कि मैं स्वर्ग की तरफ से आया हूँ और मैं शांति लाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लोगों का शोषण किया करता था। तो the king has proclaimed himself that he is the heavenly kingdom and various angels have sent him to bring great peace in China, but that was totally wrong। और ये कहाँ पर हुआ था, that is Zhuoquan। So and this is known as the Taiping rebellion। तेईपिंग लोगों ने ये बगावत की थी। How Zhuoquan was a convert to Christianity and was against to traditional religion practiced in China such as Confucianism and बुद्धिज्म। तो वहाँ पर क्या था, सोक्रेटिस, चाइनीज फिलोसोफर कौन से हुए, हिंदी में सुकरात कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोक्रेटिस। तो सुकरात थे जिन्होंने बताया था कि ऐसे करो वैसे करो, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी थी। तो वो उनको क्या कहते हैं, उनके रिलीजन को कन्फ्यूशियनिज्म, ठीक है, कन्फ्यूशियस। एक ये भी धर्म है, चाइना में 2 ही धर्म है। एक तो जो अशोक के बेटे और उसकी बेटी संघमित्रा ने, सम्राट अशोक था ना, इन्होंने जगह जगह जाके जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया, चीन, जापान, सब जगह बुद्ध धर्म का प्रचार किया। कब किया, जब कलिंग युद्ध में इसने बहुत लोगों को मार दिया, तो सम्राट अशोक की आंखें खुली, अरे मैंने तो कितना बड़ा नरसंहार कर दिया। तो फिर उसने तुरंत उसके बाद ये फैसला किया कि अब वो कोई युद्ध नहीं लड़ेगा, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया।
और आफ्टर दैट उसने अपने बेटे और बेटी को अफगानिस्तान में भी भेजा, वहाँ पर भी आप देखोगे। तो जो टोटल पूरे अब्रोड में जितना भी प्रचार है बुद्धिज्म का, वो किसने किया है? सम्राट अशोक ने। तो चाइना में भी अभी भी बहुत सारी बुद्धिस्ट मूर्तियाँ पाई जाती हैं, लेकिन ये जो वहाँ का राजा था, जो हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट अब्रोड कहता था, वो इन दोनों के ही खिलाफ, और उसने हाल फिलहाल में ही क्रिश्चियनिटी अपनाई। क्या लिखा है? He has adopted, he has converted himself। और उस राजा का क्या नाम था? जुओ कुआन। तो वो जुओ कुआन उस राजा ही का नाम था ना, किंग जुओ कुआन। He is converted himself into Christianity and was totally against। तो वो क्या करेगा? उनको सप्रेस नहीं करेगा क्या, बुद्धिस्ट को? तो उसने सप्रेस करना शुरू कर दिया। And no one can hold private property, no difference between social class and between men and women, where there was no difference, where consumption of opium, tobacco, alcohol and activities like gambling, prostitution, slavery and prohibited। तो उसने बहुत अच्छी अच्छी भी चीज़ें की, मतलब गैम्बलिंग नहीं होगी, जुआ नहीं खेला जाएगा, और किसी भी तरीके का कंजम्पशन ऑफ अफीम, चरस, गांजा कुछ नहीं खाया जाएगा, अल्कोहल नहीं किया जाएगा, स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन की वेश्यावृत्ति और दास प्रथा सब बंद कर दी। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेटिंग इन चाइना हेल्प द एम्परर ऑफ द किंग डायनेस्टी टू पुट डाउन द। और इन जब लोग इनके खिलाफ, कौन इनके खिलाफ खड़ा हुआ होगा आयुषी, क्या तुम बता सकती हो? भाई ये जो जुओ कुआन है उसके खिलाफ कौन, किसने रिबेलियन किया होगा, बोलो? तो उसके खिलाफ किसने रिबेलियन किया बताइए? देखो, द रिबेल्स ऑफ तेइपिंग वांटेड टू एस्टेब्लिश ए किंगडम वेयर ए फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज ए Hong Zhuo Kuan was a convert to Christianity and was against the traditional religious practice in China. The rebel of Taipan want to establish the kingdom जहाँ क्रिश्चियनिटी ही प्रैक्टिस की जाए। अब कुछ और भी चीजें इसमें देखें। Southern part of China started and could be suppressed. Thousands of laboring were led by Zhuo Kuan। कुछ चीजें समझो। हाँ। सर कॉन्फ्यूशियनिज्म का मतलब? Confucius, it is a kind of religion। अब जरा इसके बारे में कुछ चीजें लिखें। That is, अभी सब बताता हूँ। देखो, heavenly kingdom of great peace। तो अब इसमें क्या चीज हुई? A rebel, ऐसे लिखो, A rebel was led। ये किसके द्वारा लीड की गई? होंग जियो कुआन। होंग जियो कुआन। और ये क्या चाहता था होंग जियो कुआन? Who was recently converted into Christianity। होंग जियो कुआन वहाँ का राजा नहीं था। वो क्या कह रही है? It was a normal person। लेकिन उसने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि वो अभी क्रिश्चियनिटी में बदला था, तो वो एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता था जिसमें किसी भी तरीके की स्लेवरी ना हो, कोई गैम्बलिंग ना हो, किसी तरीके की ब्याजखोरी ना हो, कोई अफीम चरस ये ना हो। तो जैसे भारत में भी नहीं हुआ था कि एक साउथ में कौन थे जिन्होंने ऐसा किया था कि ऐसा समाज की रचना करना चाहते थे, यूटोपियन सोसाइटी के, अभी पिछले उसमें पढ़ा था। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो क्या करते थे? रिफॉर्मर। तो ये एक रिफॉर्मर था, समाज सुधारक। तो वो चाहता था कि किसी भी तरीके की क्रिश्चियन, ये बुद्धिज्म ना हो, कन्फ्यूशियस, कोई ऊपर छोटा बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, वो ये चाहता था। और साथ में समाज में सब एक हो, कोई कुछ भी ना हो और सब एक जैसा, आइडियल सोसाइटी की। तो इसलिए इसने वहाँ पर रिबेल किया, और चूंकि इसने क्रिश्चियनिटी में खुद को परिवर्तित कर ये इसने किया। ठीक है ना? अब आगे पढ़ो। तो इसके आगे क्या कहा गया है? टू फाइट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवनली किंगडम। ये क्या करता था बताइए? He has rebelled, उसने रिबेल्ड किया था टू चाइनीज गवर्नमेंट। किसके खिलाफ किया बताओ? चाइनीज गवर्नमेंट। चाइनीज गवर्नमेंट टू ब्रिंग, और ये लाना क्या चाहता था? यही चीज लाना चाहता था जो हेडिंग है, टू ब्रिंग हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस।
स्वर्गीय, स्वर्ग से, हेवन, हेवनली, ये हेवनली किंगडम लाना चाहता था ऑफ ग्रेट पीस। और इसके फीचर क्या थे ये जो लाना चाहता था, अगले पैराग्राफ में थे। ही वॉज ए कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड वॉज अगेंस्ट। सो यहाँ पर लिखा है ही हैज कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू क्रिश्चियनिटी। उसने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। एंड अगेंस्ट ये नाउ अब ये देखो ये कुछ चीजें आपको बताएं। दैट इज दो लोग थे वहां, एक कन्फ्यूशियस भी था और एक सोक्रेटिस भी था। दो लोग चाइना के दार्शनिक हुए, फिलोसोफर। सो लेट अस सी हु वर दोज। देखिए, फिलोसोफर कन्फ्यूशियस, According to Wikipedia, Confucius, more usually Kongzi, commonly Latinized as Confucius, was a Chinese philosopher of the Spring and Autumn period चाइनीज who is फिलोसोफर ये traditionally considered the कन्फ्यूशियस है। paragon of अब Chinese इसका फीचर sages. देखो, इसने देखिए, what was the philosophy of Confucianism? देखो, now जो कन्फ्यूशियनिज्म है ना आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो इसमें क्या इसकी फिलॉसफी है जो इसने बताई। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर, इसने सब डीटीज बनी हुआ कि तुम्हें देवताओं को फूल चढ़ाना है, तुमको सिर्फ क्या चाहिए बताओ, एक अच्छा गुड मोरल कैरेक्टर चाहिए। और क्या बताया, सो पर्सन थ्रू द आइडिया ऑफ कॉस्मिक हार्मोनी, सबसे तुम्हें प्यार करना है। इफ द एम्परर हैज मोरल परफेक्शन हिज रूल विल बी पीसफुल एंड बेनिवोलेंट। यदि मान लो एम्परर मोरल है, मतलब नैतिक व्यक्ति है, बेईमान नहीं है, तो फिर उससे क्या होगा बताइए, उसका जो रूल है वो शांति प्रिय होगा और सबके लिए हितकारी होगा। बेनिवोलेंट का क्या मतलब है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। तो ये बात समझ में आ गई, यही चीज तो बुक में लिखी है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि होंग जियोक्वान, इसके भी बारे में देख लो ये चीज। हु वाज होंग जियोक्वान, देखो यहाँ पर बुक में क्या नाम दिया गया है, होंग जियोक्वान। इनके नाम थोड़े से वैसे हैं, ये देखो ये होंग जियोक्वान है। और इसके बारे में क्या दिखाया गया है कि दैट इज, ऐसा बुक में बना है, बना तो नहीं है। सो होंग जियोक्वान बॉर्न, तो ये कहाँ पर था, होंग हुआजियो एंड विद द कर्सी नेम वाज ए चाइनीज रिवोल्यूशनरी, एक रिफॉर्मर था, रिलीजियस लीडर था। और उसने क्या किया बताओ, तेइपेन रिबेलियन, एक तरीके का इस रिबेलियन का नाम है, दैट इज तेइपेन रिबेलियन, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, अगेंस्ट द क्विंग डायनेस्टी। उस समय का राजतंत्र कौन था, क्विंग डायनेस्टी। सो ही एस्टैब्लिश्ड हेवनली किंगडम, लार्ज पोर्शन ऑफ साउथ हेवनली किंग विद हिमसेल्फ। उसने अपने आप को कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं हेवनली किंग हूँ। कौन हूँ, हेवनली किंग हूँ। और वो वहां पर ये लाना चाहता था, समझ में आ गया। तो यही चीज है। सो ही हैड कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू क्रिश्चियनिटी, उसने आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। और क्या लाना चाहता था, ही वाज अगेंस्ट। और तुम्हें कन्फ्यूशियनिज्म समझ में आया, जिसमें सब लोग इक्वल हो और राजा मोरल हो, बस इतना ही है। और कन्फ्यूशियस ने बनाया था, इसके पहले जो मैंने चित्र दिखाया था वही कन्फ्यूशियस है, उसने इस धर्म की स्थापना की थी। एंड he was against the traditional religion
practiced in China. तो मतलब जियो कुआन किसी भी चीज को नहीं चाहता था, वो कन्फ्यूशियनिज्म को भी नहीं चाहता था और साथ में बुद्धिज्म को भी नहीं चाहता था। वो चाहता था, कहता था मैं राजा हूँ और मैं सब जगह मोरालिटी लाऊं। वो भी मोरालिटी की ही बात करता था, लेकिन चूंकि कन्फ्यूशियस का ये जो रिलीजन था वो मोरालिटी नहीं ला पाया था, अब बुद्धिज्म भी नहीं ला पाया था, तो फिर ये बोला अब मैं मोरालिटी लाऊंगा और मैं तुम्हारा राजा हूँ, ऐसे बोला ये। समझ आई बात कि नहीं? नहीं तो कन्फ्यूशियनिज्म के क्यों खिलाफ होता? वो तो एक अच्छा धर्म था, उसमें तो खुद ही कहा गया है कि किंग अगर मोरल हो तो सबके लिए बेनिवोलेंट होगा कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया गया। नाउ ही वाज अगेंस्ट बुद्धिज्म। ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। बुद्धिज्म एंड कन्फ्यूशियनिज्म। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नाउ लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। That is, what was the demand of Rani Lakshmibai of Jhansi? So, रानी लक्ष्मीबाई की क्या डिमांड थी? हाँ बताओ ज्योति, क्या डिमांड थी रानी लक्ष्मीबाई की? अपने मन से बताओ। हाँ बोलिए। सर उनकी डिमांड थी कि जो उनका अडॉप्टेड सन है उनको आने वाला हेयर मतलब किंग बना दिया जाए। यही डिमांड थी, ठीक है। ये वन लाइन का आंसर है। सो शी हैड डिमांडेड टू फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी दैट नाउ रानी लक्ष्मीबाई डिमांडेड लक्ष्मी that her adopted son, ठीक है, could be, देखो, could be accepted as future king of Jhansi, king of Jhansi. After death of her husband गंगाधर राव, ठीक है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी डिनाइड हर प्ली समझते हो, प्रार्थना, बट ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल कौन था बताओ रिया उस समय? बिल्कुल सही बात आपने कही, लॉर्ड डलहाउजी रिजेक्टेड हर प्ली, प्ली लिख दो, प्लेज लिख दो, ये सब प्रार्थना के वर्ड होते हैं, ठीक है कि नहीं? अब कि फिर भी ना समझ में आए तो रिक्वेस्ट लिख देना, समझ आया? तीनों का एक ही मतलब है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, What did the British do to protect the interest of those who converted to Christianity? निखिल, ब्रिटिश ने क्या किया जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, तो उनके लिए कुछ किया क्या ब्रिटिश ने?
बोलो मैम। सर उनने एक लॉ बनाया था कि जो भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट होगा उन्हें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है, यही लिखना है। सो लिखिए दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स फोरफादर्स। समझ में आई बात कि नहीं? अपने मतलब जो फोरफादर्स हैं, पूर्वजों की, उनको जमीन जायदाद मिलेगी जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो। तो क्या रूल बनाया गया? दोज हु were converted into Christianity would get the property of their forefathers. फोरफादर्स तुम्हें ठीक लगता है कि एंसेस्टर ठीक लगता है? तो एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, जो उनके पहले हैं उनकी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाएगी। द थर्ड इज what objections did the Sepoy have to the new cartridge they were asked to use? Aditi. So the Sepoys are having certain kinds of objection while using the new kind of cartridge. हमने मंगल पांडे के में भी देखा था। तो क्या objection था उनको? Sir, the new cartridges were greased with the fat of cows and pigs, and it was against their religion and hence. Yes, cow was sacred to Hindus, and the Pigs were hated. pig was, denied by the. yes, it was disgusting for Muslims. So as this new use of new rifle was against their religion, so they have certain kind of objection. देखो इस चीज को अच्छा बताया आपने। Now objection the Sepoy had with new cartridge, that is the cartridge were greased with fat of cows and pigs. So it has to be used by mouth to remove the cover. It has to be, इसे मुंह से लगाना पड़ा था, to be, ठीक है, opened by mouth, मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक है। It has to be to remove cover. इसका अगर कवर हटाना है तो किससे करना पड़ेगा? मुंह से कवर। अब इससे क्या हुआ? The cow was sacred. देखो sacred का मतलब पवित्र होता है या प्रिस्टाइन होता है, कोई भी चीज होती है ना, sacred तो जानना चाहिए आपको। Cow was sacred to Hindus and pig was, अब pig के लिए क्या देखा जाए तो पीछे क्या लिखा है? pig के लिए लिखा है hated, hated ठीक रहेगा। now ऐसा कहीं कुछ पीछे है? ठीक है। no hated it, look, hated by Muslims as use of new rifle was against religious sentiments, है ना, ये कि उनके भावनाओं को वो कर रहा था। use of new rifles were hurting their religious sentiments.
So they have objections. Their religious sentiments, so they had objections. And they rebelled. ये भी लिख दो. And they rebelled. Question number 4. How did the Mughal emperor live last day of his life? देवव्रत. ये जो बहादुर शाह जफर था, तो उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कहाँ गुजारे? Sir, Bahadur Shah Jafar lived his last year of his life in the jail of Lahore. हाँ, ठीक है. So the last Mughal emperor lived a pathetic life. वो मतलब एक कोठरी में गुजारी जहाँ धूप भी नहीं आती थी. 80 साल का था वो. So that is last Mughal emperor. बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर lived a very ठीक है, पेनफुल, पैथेटिक भी लिख सकते हो या पेनफुल लाइफ. सो ही वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम इंडिया, उसे देश से निकाल दिया गया था. एंड पुट, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ही वॉज एक्साइल्ड का कोई मतलब समझता है? फ्रॉम इंडिया एंड सेंटेंस्ड, और सजा क्या दे दी गई थी? सेंटेंस्ड एज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास कहते हैं. इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास उसे दे दिया गया था. और एक्साइल्ड का मतलब क्या होता है? देश निकाला, उसे देश निकाला कर दिया गया था. एंड he along with his wife were sent to prison in Rangoon. He died there after 4 years. He along with his wife were sent to Rangoon, prison of Rangoon. There he died after 4 years. What could be the reasons for the confidence of British rulers? अब एक एक क्वेश्चन कुछ पूछेंगे आपसे. So first question है, that is what was the demand of Rani Lakshmibai of Jhansi that was refused by British? Rani Lakshmibai demanded that her adopted son would be heir बोला जाता है, would be as king of Jhansi. इतना ही बस. would be heir का मतलब ही होता है उत्तराधिकार. समझ में आ गया? हाँ, पढ़. What did the British do to protect the interest of those who converted to Christianity? Those who were converted to Christianity, they will get the property of their forefathers. What objections did the Sipahi have to use the new cartridge? The new cartridge is that of cow and pigs, and in Hindu region, cows are worshipped, and in Muslim,
pigs were hated as it was hurting their religious sentiments, ये उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था. So they had objections and so they rebelled. बोलो बात समझ में आई? फिर से रिपीट करो. The cartridge was raised with the fat of cows and pigs. It was the cow was religious Sacred. for Hindus and pigs were hated by the Muslims. That was the objection. So It was hurting their religious sentiments. So their covers were removed by mouth. Their covers were removed by mouth before using it. before using it. So they had objections and They have objection and rebelled भी बोलो, मतलब उन्होंने बगावत की, ये भी तो बोलना पड़ेगा ना. अच्छा. How did the last Mughal emperor live in last year of his life? the last movie a very painful life. He was exiled from India and sentenced to Rangoon with his wife when he died after 4 years. He was exiled from India and has given life imprisonment. Sentence ना बोलो तो has given. Sentence life imprisonment. Sentence का मतलब है दोषी करार देना. नहीं तो given life imprisonment. He has given life imprisonment and sent to prison of Rangoon where he died after 4 years. से फिर से बता दो शिका. The last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar of Empire, was Having a very having long, Pathetic life. life, या painful जो बोल रहा हूँ. painful life. He was given, he had given up. He was sentenced as a life imprisonment. He and his wife, were sent were sent to Rangoon in October 58, 50, 62 में भेजा गया. हाँ, ये 62 में वो सर क्या डाय 62 में डाल हुआ तो 58 में अक्टूबर 58 में भेज दिया गया and after 4 years ठीक है. Now अगला देखिए. Okay, what could be the reasons? ऐसे क्या reasons थे that the about their positions that confidence of British rulers about their positions in India before मई 1857 के पहले for the confidence of British rulers. What could be the reason for the confidence of British rulers about their positions? चलो अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो बहुत कॉन्फिडेंट थे मई से पहले. मई के बाद 8 अप्रैल भी छोड़ दो क्योंकि 1 महीना तो लग ही गया था लोगों में पहुंचने में. 1-2 व्यक्ति से कुछ नहीं होता, मंगल पांडे से भी कुछ नहीं होता. अब वो मैसेज ब्रिटिशर्स में ही पहुंचने में बहुत समय लग गया. तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो था ब्रिटिश रूलर्स के पहले जो बाद में टूट गया था. तो बिकॉज इंडियन रूलर्स वर फाइटिंग इंडिपेंडेंटली, दे वर नॉट यूनाइटेड. और यूनाइटेडली अगर कोई फाइट नहीं करेगा तो अपनी सेना वहाँ भेज दी सप्रेस कर देते थे. लेकिन जब सब एक साथ लड़ेंगे और सिपाही भी रिबेल कर जाएंगे तो वो किसके सहारे लड़ेंगे? इतने ब्रिटिशर्स तो लड़ने नहीं आएंगे. तो ऐसी स्थिति थी. तो ये सारे फीचर्स थे कि उनका क्यों कॉन्फिडेंस था. ब्रिटिश रूलर्स वर वेरी कॉन्फिडेंट बिफोर मई 1857. द रीजंस आर फॉलोइंग. ब्रिटिश रूलर्स were very confident about their strength. किसके बारे में बोलो कॉन्फिडेंट थे?
strength, about their strength in India. कब? Before May 1857. Reasons are that in ट्रेडिशनल रूलर, जो यहाँ के रूलर्स थे, वो सारे क्या कर रहे थे? इंडियन रूलर्स failed to develop, failed to rule their territory. अच्छा, and failed to rule their territory and they were not united. जो इंडियन रूलर थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कभी यूनाइट हुए थे? They were not united. दूसरी चीज, they do not have their social, economic and political aims. इंडियन रूलर्स के अपने कोई बहुत बड़े विजन्स नहीं थे. सो रूलर्स did not have their, ना तो उनका कोई पॉलिटिकल विजन था, क्योंकि 1557 में जो झांसी का था वो कभी सोच रहा था कि हम झांसी का एक्सपेंशन करेंगे, वो तो अपने ही राज्य को बचा ले. सो कोई उनका पॉलिटिकल एम नहीं था, पॉलिटिकल भी एम नहीं था, ना सोशल एम था कि ये कर लें वो कर लें, सोशल एम भी नहीं था, और ना ही इनका कोई पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एम भी नहीं था कि अपने देश में अपने खजाने को बढ़ाएं. इकोनॉमिक, उनका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, गोल. तो इसलिए भी ब्रिटिश जितना मर्जी जिसको लूटे, झांसी से बोले इतना रुपया दो, हाँ दे देंगे, लेके दे देंगे. उनको अपना कौन सा करना था? राज्य करना था, तो लूट भी रहते वो आराम से. तीसरी चीज, देवर इंडियन रूलर्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स. वो तो आपसी में लड़ते भिड़ते रहते थे. मीर जाफर का हाल नहीं देखा था? वो तो वो शुजाउद्दौला का वो था चीफ टेंस, और उसने अपनी सेना को कह दिया मत लड़ो मत लड़ो, और बल्कि सेनापति था और अपने ही राजा को हरा दिया. और किसका साथ दे दिया बताओ? अंग्रेज, ब्रिटिश का दे दिया. ब्रिटिश ने उसी का सर काट दिया. बात जाओ तुम भी जाओ. तो इंडियन रूलर्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, आपसी में लड़ रहे थे. वो क्या किसी बाहर वाले से लड़ेंगे? तो तीसरी चीज क्या थी? इंडियन रूलर्स वर फाइटिंग अमंग themselves. So Britishers ने had taken benefit of it. So company has taken benefit of it. So इसके अलावा सर, जो इंडियन रूलर्स थे उनकी पॉलिटिकल गोल जो थी कि उनकी अपनी लैंड बढ़ानी है. पॉलिटिकल गोल थी, बट उसमें क्या था कि कोई ज्यादा बड़ी विश नहीं थी. बहुत पहले के जो रूलर्स थे जैसे अशोक हो गए, वो सब ग्रेट थे, उन्होंने अपने आप को बढ़ाया, लेकिन वैसा कोई विल या लीडरशिप ही प्रस्तुत नहीं की. दे हैव लैक ऑफ लीडरशिप, और लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से क्या होता था कि उनमें आपस में ही उनके शासन में फूट पड़ी रहती थी. लीडरशिप एक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके पॉलिटिकल एम आप तक ही रह जाएंगे, और ये फिर पब्लिक के एम नहीं बन पाएंगे, और आपकी सेना के एम नहीं बन पाएंगे. वास्तव में जब ये कही जा रही बात कि लीडरशिप, द इंडियन रूलर्स लैक, दैट इज द लीडरशिप. ठीक है. सो ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप द किंग कुड नॉट बी यूनाइटेड, ना वो खुद को यूनाइट कर पाए अगेंस्ट फॉरेनर्स. तो एक ये भी रीजन रहा. ठीक है. अब देखिए, द इंडियन सोसाइटी वाज ऑर्थोडॉक्स एंड रेडिक्यूल. ये बहुत इग्नोरेंट थी, अशिक्षित थी, एंड इज फॉलोइंग वेरी इल प्रैक्टिसेस, जैसे विधवा विवाह, सती प्रथा.
तो जो बाहर से लोग आए और उनकी चकाचौंध जो साइंस था उससे यहाँ के लोग बहुत आसानी से प्रभावित हो गए। अरे ऐसी मस्कीट होती है, ऐसी बंदूक होती है, ये होता है, वो होता है। सो दे वर नाउ फ्लैटरिंग, चापलूसी करने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें थी अंधविश्वास से भरी हुई थी और ब्रिटिशर्स उनकी नकल करने लगे, उनके पहनावे तोड़ने लगे। तो अल्टीमेटली दे वर फ्लैटरिंग दोज ब्रिटिशर्स। समझ में आया? तो कुछ ऐसी बात हुई तो इंडियन सोसाइटी वाज इग्नोरेंट। ये इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? अज्ञानता से भरी हुई। तो इग्नोरेंट थी एंड फॉलोइंग इल प्रैक्टिसेस। जैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं अब ये तो इग्नोरेंट इल प्रैक्टिसेस बहुत सारी चीजें थी। एक तो क्या होता था कि चाइल्ड मैरिज, सच एज चाइल्ड मैरिज, और यूजिंग लिकर्स। बहुत सारे लोग तो वो जो पेड़ों से निकलने वाली महुआ शराब होती उसी को पीते रहते थे, उनको किसी से ज्यादा मतलब ही नहीं था, तो लिकर्स पीते थे। ये सारी चीजें थी। सो दे हैव नॉट इनर स्ट्रेंथ टू रिवोल्ट ब्रिटिशर्स, इसलिए उनके अंदर एक अंदरूनी शक्ति नहीं थी कि वो लड़ सके ब्रिटिशर्स से। समझ में आया? एंड फिफ्थ जो अभी अदिति ने बोला, इंडियन लीडर्स हैव लैक ऑफ लीडरशिप सो दे हैव नेवर यूनाइटेड। उनमें एक किस चीज का नेतृत्व का ही अभाव। इंडियन रूलर्स लैक स्किल ऑफ लीडरशिप, स्किल ऑफ लीडरशिप। अब जरा देखें, अब ये 5 पॉइंट्स हैं, इनमें से देवव्रत तुम मुझे कोई 3 पॉइंट बताओ। सर आद्या में तो बची, हाँ? आद्या का भी नहीं। अच्छा अभी पूछते हैं, बोलो। Indian rulers were fighting among themselves, and the Britishers take benefit of it. Indians are very ignorant and performing ill practices like child marriage, sati pratha, ठीक है। Indian rulers did not have any social, economical and political goal, and they were never united. दो और बताओ। Indian ruler lack of leadership. Indian ruler failed to serve because फेल टू, हाँ मतलब वो लीड कौन सा बता रहे हो? फेल्ड टू रूल देयर टेरिटरीज। ठीक है, ठीक है, फेल्ड टू रूल देयर टेरिटरीज एंड दे वर नॉट यूनाइटेड। समझ में आ गई बात? 5 पॉइंट बताइए। Sir, Indian ruler do not rule their territory and फेल्ड टू रूल देयर टेरिटरी, failed to rule their territory and वर नॉट and यूनाइटेड। were not united, and they did not have social political goal, and British take benefit of it, and they took benefit of it. took benefit of it, and they fighting They were they fighting were fighting among themselves, and they were not united, or they have the Indian ruler have not the skill of leadership, or Indian society was ignorant and using ill practices like child marriage and drinking लिकर्स, liquors. अल्कोहल, ये सब। तो ये सारे रीजंस थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड रूलिंग प्रैक्टिसेस। बहादुर शाह जफर सपोर्ट
तो बहादुर शाह जफर ने सपोर्ट किया था ना रिबेलियंस को, जाओ अपना अपना राज्य वापस ले लो। तो क्या इससे लोगों में कुछ मजबूती आई? जो राजा बहुत सारे थे, फिर उन्होंने वापस अपना अपना जाके राज्य ले लिया। तो बहादुर शाह जफर के इस स्टेप का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो जरा इसका आंसर लिखिए कि रूलिंग फैमिली पे क्या प्रभाव पड़ा। बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू रिबेल, दैट इज बहादुर शाह जफर, ठीक है, द लास्ट मुगल एम्परर, द लास्ट मुगल एम्परर सेल्फ, उसने खुद क्या किया बताइए? प्रोक्लेम द रेड फोर्ट ऑक्युपाइड, उसने खुद क्या कर लिया बताइए? सो सेल्फ कैप्चर्ड रेड फोर्ट, उसने रेड फोर्ट को तो फिर से ले लिया था। एंड इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब समझते हो? इंसिस्टेड, जो रिबेल रूलर्स थे, टू गेट बैक देयर टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ बहादुर शाह जफर, है ना। उसने उनको इंसिस्ट का मतलब समझते हो? सृष्टि की नहीं समझते हो? इंसिस्ट आग्रह किया, है ना। इंसिस्ट का क्या मतलब होता है? आग्रह किया। तो उस इंसिस्टेड रिबेल रूलर्स, जो बागी राजा थे, उनसे क्या कहा बताओ? टू गेट बैक देयर टेरिटरीज। गेट बैक नहीं आता है तो प्रोक्लेम कह सकते हो। तो जो चीज आपको अच्छी लगे कह सकते हो, प्रोक्लेम देयर टेरिटरीज, टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ, सॉरी आगे बोलो, ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ में? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। सो नाउ हिज रिक्वेस्ट एक्टेड मैजिकली, उसका जो ये आग्रह था, सो इसका बहुत जादुई असर पड़ा ना। आप जरा देखिए, हिज रिक्वेस्ट had great impact, great magical impact on rulers, common people and sepoys, सब पे इफेक्ट पड़ गया। on rulers, common people and sepoys, क्या क्या प्रभाव पड़ा ये बताएं। देखो, They were motivated. जैसे आपको बताया कि बिजरीस कद्र ने लखनऊ कब्जा लिया, और इसी तरीके से वाजिद अली शाह का जो डिस्पोज्ड था, उसने लखनऊ पे कब्जा कर लिया, और झांसी की रानी ज्वाइन द रिबेल सिपॉय। झांसी की रानी के पास अपनी सेना तो थी नहीं, लेकिन जो बागी लोग थे उन्हीं के मदद से तो उसने ब्रिटिश से लड़ा। नहीं तो अब बताओ, शुरू में तो रिक्वेस्ट करती फिर रही थी, और जैसे ही बागी सिपाहियों का साथ मिला, उसने कहा चलो लड़ते हैं। उसके खुद के सिपाही कहाँ थे? नहीं तो शुरू में पहला क्वेश्चन क्या था कि रिक्वेस्ट कर रही थी, तो शुरू में रिक्वेस्ट ही ना करती है तो वो तो जब कारतूस आ गई तो उसको सिपाही मिल गए। देखिए ना क्या क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई अलॉन्ग विद इसके साथ बताओ आद्या, Sir, तात्या टोपे. तांतिया टोपे joined rebel and fought against, ब्रिटिश भी लिख सकते हो, या उस समय तो कंपनी थी, है ना, कंपनी। और इसके बाद बिजरीस कद्र या बिरजीज,
ब्रिटिश कद्र ने जो वाजिद अली शाह का एडॉप्टेड सन था, तो उसने क्या किया, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ. सो ब्रिटिश कद्र हैज Qadr proclaimed himself as नवाब ऑफ, कहाँ का नवाब बन गया, लखनऊ का बन गया, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन तो उन लोगों ने ले लिया था, तो अब इन्हें अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट करनी पड़ गई थी, लखनऊ में. सो ये सारी चीजें हुई, बात समझ में आ गई. तो 6th क्वेश्चन के बारे में रिया बताओ. रानी लक्ष्मीबाई टारगेट होकर ज्वाइन नहीं यहाँ से बताना पड़ेगा क्या. बहादुर शाह जफर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज उसने क्या किया, ऑक्यूपाइड द रेड फोर्ट अगेन. रेड फोर्ट फिर से ले लिया था कि नहीं, आज यहाँ से बताओ. बिहाफ अभी नहीं बोलो. बहादुर शाह जफर ऑक्यूपाइड, ठीक है, या कैप्चर्ड रेड फोर्ट एंड नाउ ही इंसिस्टेड. अब उसने रिक्वेस्ट रखी, पहले तो खुद कैप्चर करेगा ना. एंड नाउ ही इंसिस्टेड रिबल रूलर्स टू गेट बैक देयर टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ बहादुर शाह. कितना बहादुर शाह for he insisted नहीं सही नहीं आ पा रहा है, तो बोलो एक बार. So Bahadur Shah Zafar had a great. Bahadur Shah Zafar saw that there are so many people, there's so many sepoys with them. So he joined and sent confederacy with all the rebel rulers, and he captured the Red Fort, and then on the behalf of him, the rebel rulers get their territories back. जैसे कि Get their territories back. For example, Rani Lakshmibai, along with the sepoys, started a mutiny, and then she got her kingdom back and fought against British ruler. Kingdom back पाया हो या ना पाया हो, लेकिन उसने fought किया. और बताओ. The British Qadr also rebelled and proclaimed himself as the Nawab of हाँ नवाब ऑफ लखनऊ. एक किसी और से पूछना, थोड़ा सा और अच्छा में चाहिए. मयंक बोलो. Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, self-captured the Red Fort and insist the sepoys insist the rebellions to rebel rulers capture their territories and rule on the behalf of Bahadur Shah Zafar. This had a great impact, magical impact on common people's rulers and on the sepoys. इसके आगे बोल लोगे. अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ रिबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध. तो जो ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन, जो रिबल लैंड ओनर्स थे, कैसे उन्होंने आत्मसमर्पण करवाया. सबमिशन का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण. तो दे प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट टू लैंड ओनर्स. दे वर exempted from taxes, they were rewarded, they would be safe and their rights and claim would not be denied again. तो उन्होंने हाउ, सीधी सी बात है, जब ये कह रहा है कि सबमिशन कराए, तो तुम ये समझो हाउ दे हैव सप्रेस्ड द रिबल. तो ब्रिटिश ने किस प्रकार से इन आंदोलनकारियों को, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी थे, उनका दमन कैसे किया. हाउ दे हैव ऑप्रेस्ड, हाउ दे हैव सप्रेस्ड देम, एंड हाउ द इंडियन रिबेलियन हैव सबमिटेड देमसेल्व्स टू ब्रिटिश. तो उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कैसे कर दिया जब ऐसे कर रहे थे. बिकॉज
Britishers have shown them lollipop that they will get back their land. They will not be punished for whatever they had done against Britishers, provided they had not killed any Britisher. उन्होंने यदि किसी ब्रिटिशर को नहीं मारा होगा तो उनके रिबेलियन को बख्श दिया जाएगा. And they will be exempted from all the taxes. उनसे अब कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा. And their land would never be captured, irrespective they are transforming themselves into Christianity or not. यदि वे क्रिश्चियनिटी नहीं भी लेते हैं तो उनके धर्म में रहने पर भी उनकी जमीन उनके पूर्वजों से नहीं ली जाएगी. So what, how this first freedom struggle was submitted. So इसको उन्होंने कैसे रिप्रेस किया? तो 4-5 चीजें की थी कि नहीं? वही तो 5 पॉइंट लास्ट में लिखाए गए हैं. 6 पॉइंट है, उन्हीं सब में से कुछ लिख देना है. तो इतना ही रखिए, बाकी के 2 क्वेश्चन कल कराते हैं. इसको पूरा तैयार करके कल तो साइंस होगी, परसों ही से करेंगे. परसों नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे.